नमस्कार। आज की क्लास में हम साइंस का टॉपिक विटामिन्स देखेंगे। विटामिन टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको व्याख्या सहित आज की क्लास में आपको हल करवाया जाएगा। तो देखिए इस टॉपिक को आराम से। टॉपिक का नाम है विटामिन्स। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है वो बनता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चंस, तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं। विटामिन्स के बारे में ध्यान रखना है कि विटामिन एक प्रकार का पोषक पदार्थ है। कुल पोषक पदार्थ हम हमारे भोजन में 7 खाते हैं, उनमें से एक प्रकार कौन सा है, विटामिन। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन के बने हुए हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि विटामिन जो है इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, न ही हमें विटामिन ऊर्जा देते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें हमारे भोजन में रक्षात्मक पोषक पदार्थ कहा जाता है। शरीर में जो उपापचय क्रियाएं हैं उनको भी ये नियंत्रित करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक हैं, ना पाचन होता है ना ऊर्जा देते हैं, क्या कहलाते हैं, रक्षात्मक पदार्थ, और हमें बहुत से रोगों से बचाते हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि यदि विटामिन हमारे खाने में कम होंगे तो बहुत से रोग हो सकते हैं। अलग अलग विटामिन से अलग अलग रोग होते हैं, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चंस बनते हैं। विटामिन टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है, विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है विटामिन के स्रोत, कि कौन से भोज्य पदार्थ में विटामिन पाए जाएंगे। तीसरा है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। एक आपको और ध्यान रखना है इस चैप्टर में, विटामिन की कमी से होने वाले रोग किसी चीज की कमी से हो रहे हैं, यानी यहाँ सारे रोग किस श्रेणी में आते हैं, अभाव रोग की श्रेणी में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, यानी किसी चीज की कमी से होने वाले रोग हैं ये। तो पहला आपको दे रखा है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन दे रखे हैं, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स और एनीमिया। तो रतौंधी जो है, रात में कम दिखाई देना, ये रोग किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। इसी रोग को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। बाकी इसमें ध्यान रखना है, विटामिन ए के स्रोत पूछे जाएं तो सबसे अच्छा स्रोत है गाजर और पीले फल, और है पालक। इसमें ध्यान रखना है, एक है मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल कहलाता है कॉड लीवर ऑयल। ये सब विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं और इन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्रोत सभी याद नहीं करने होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं इंपॉर्टेंट स्रोत हैं वही याद करते हैं। बाकी ध्यान रखेंगे, गाजर, पीले फल, पालक वगैरह, इसमें एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम है कैरोटीन। और ये कैरेट शब्द जो है, गाजर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेट, वहीं से ये शब्द आया है कैरोटीन। कैरोटीन नाम का वर्णक पाया जाता है। ये वर्णक वो होते हैं जो कोई ना कोई कलर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा पौधों के अंदर वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि पत्तों को हरा कलर देता है। कैरोटीन जो है ये कैसा रंग देता है, लाल और पीला, दो प्रकार के रंग देता है। तो पीले फलों में पीला रंग किसकी वजह से है, कैरोटीन की वजह से। गाजर का रंग लाल या नारंगी किस वजह से है, तो कैरोटीन की वजह से है। ये कैरोटीन जो है यही हमारे शरीर में यकृत में जाके, यकृत में जाने के बाद किस में बदलता है, रेटिनॉल में, और ये रेटिनॉल ही है विटामिन ए। तो पूरी तरीके से संश्लेषण जो है विटामिन ए का हमारे शरीर में कहाँ होता है, यकृत में। कच्चे रूप में हम खाते हैं कैरोटीन के रूप में, और यकृत में जाके उसका पूरा संश्लेषण हो रहा है। तो विटामिन ए कहाँ संश्लेषित होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रासायनिक नाम आपको दो जगह मिलेगा, कैरोटीन भी मिल सकता है और कौन सा है, रेटिनॉल भी मिल सकता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, दो रोग तो आंख के होते हैं, एक तो है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा एक रोग और देखिए जिसका नाम है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया के अंदर आंख में बिल्कुल बाहरी झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ये कॉर्निया सूख जाती है। तो कॉर्निया का सूखना क्या कहलाता है, जीरोप्थेल्मिया। यहाँ ये शब्द भी ध्यान रखें, ये ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मोलॉजी शब्द जो है वो आंख से संबंधित है। आंखों से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कॉर्निया का सूखना है जीरोप्थेल्मिया। एक हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में कम दिखाई दे रहा है। एक इसमें ध्यान रखना है, एक रोग होता है डर्मेटाइटिस। अगला रोग कौन सा बताया आपको, डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस रोग जो है इसके अंदर डर्मेटाइटिस में त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। तो डर्मेटाइटिस, नाइट ब्लाइंडनेस, और एक नाम है जीरोप्थेल्मिया।
अब इनमें से देखेंगे ये 2 रोग आंख के हैं और 1 रोग त्वचा का है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, आंख और त्वचा की देखभाल के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो कौन सा है, विटामिन ए। तो विटामिन ए की सारी चीजें आपने देख ली। स्रोत है गाजर, पीले फल, पालक। वर्णक पाया जाता है कैरोटीन, और कैरोटीन हमारे लीवर में जाके किस में बदल जाता है, रेटिनॉल में। इसका मतलब विटामिन ए का संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। अगला ध्यान रखेंगे इसमें, अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहले तो विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखें। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाएगा। खट्टे पदार्थों को अंग्रेजी में बोलते हैं सीट्रस फूड। तो ये भी लिखा आता है कैसे पदार्थों में पाया जाता है, सीट्रस फूड में। लेकिन रासायनिक नाम में कंफ्यूज ना हो, सीट्रिक एसिड नाम नहीं है, कौन सा नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, खट्टे पदार्थों में पाया जाएगा। और विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में खून आने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। तो मसूड़ों में जो खून आ रहा है वो क्या कहलाता है, स्कर्वी कहलाता है। कौन सा रोग है, स्कर्वी रोग है। और इसमें ध्यान रखना है विटामिन सी जो है शाकाहारी भोजन में ही पाया जाता है। विटामिन सी किस भोजन में मिल रहा है, शाकाहारी यानी खट्टे पदार्थों में। अब यहाँ बात करेंगे कि जो मछुआरे हैं, मछुआरों के खाने में अधिकतर क्या होता है, चावल और मछली। इनके भोजन में खट्टा पदार्थ नहीं होता, तो इन लोगों को ये रोग ज्यादा होता है। कौन सा, स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आ रहा है। तो इस रोग को सेलर्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलर्स डिजीज। सेलर किसे कहा जा रहा है, नाविकों को। तो इसमें ध्यान रखना है सेलर्स डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि ये इनको ज्यादा होता है। एक रोग और होता है मसूड़ों से संबंधित, वो रोग है पायरिया। पायरिया रोग को स्कर्वी से कंफ्यूज नहीं करना है। स्कर्वी रोग तो अभाव जनित रोग है, यानी किसी चीज की कमी से हुआ है। किसकी कमी, विटामिन सी आपने भोजन में कम खाया। पायरिया रोग जो है एक संक्रामक रोग है और ये मसूड़ों में संक्रमण की वजह से होता है, जिसके अंदर यहाँ पे मुंह से गंध आती है। ये तो पायरिया है और इसमें जो है मसूड़ों से खून आता है। और इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या होता है, विटामिन सी की पूर्ति यदि करते हैं तो स्कर्वी रोग ठीक हो सकता है। यदि यहाँ लिखा है कि पायरिया में विटामिन सी या खट्टी चीजें खाने से आराम मिलेगा, तो ये सही नहीं है, ये एक संक्रामक रोग है। अगला देखिए, इसमें रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो इसमें देखना है विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इस विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोल और हम इसे ट्रिक से ही याद करते हैं, फिलोक्विनोल। फिलोक्विनोल किस तरीके से, रक्त का थक्का जमा रहा है, घाव भर रहा है, कुछ भर रहा है, भरने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिल बोलते हैं। तो ये इसका नाम क्या आ जाएगा, फिलोक्विनोल। बाकी के नाम अभी पढ़े, जैसे इसका नाम पढ़ा, या तो नाम लिखाएगा रेटिनॉल या इसका कच्चा नाम जो था बीटा कैरोटीन, क्या लिखाएगा, बीटा कैरोटीन या कैरोटीन लिखा सकता है। फिर ध्यान रखना है विटामिन ए, विटामिन ए सौंदर्य विटामिन होता है और इसमें नाम याद रखेंगे तो इसका नाम है टोकोफेरोल। इसे भी ट्रिक से ही याद रखते हैं कि सौंदर्य विटामिन है, सुंदरता पे ही टोक लगती है, तो इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, टोको से। तो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको इनके नाम याद करने में दिक्कत रहती है, इन ट्रिक से थोड़े याद हो सकते हैं। कि तो क्या याद किया कि थक्का जमाने में सहायक हो रहा है, तो थक्का जमाना यानी कुछ फिल करना। और विटामिन ई का आपको ध्यान रखना है, सौंदर्य विटामिन टोकने वाला, तो कौन सा हो गया, टोकोफेरोल। डी वाला जो है आपको ध्यान रखेंगे, डी सूर्य की किरणों से मिलता है। बाकी ध्यान रखते हैं कि हड्डियों को मजबूत रखता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, तो इसका नाम कोई कैल्शियम से शुरू हो रहा है, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें नाम पूरे लिखने नहीं होते, टिक लगाने होते हैं। तो इन ट्रिक से आप उन 4 जो ऑप्शन है उनमें से नाम पता लगा सकते हो। उसके बाद आगे देखिए, विटामिन सी का नाम अभी देखा ही था। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जा रहा है। एसिड या अम्ल जो है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, तो ये एक प्रकार का अम्ल ही है। और कौन सा अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ध्यान रखना है खट्टे पदार्थों को हम सीट्रस फूड कहते हैं, लेकिन इसका नाम सीट्रस एसिड नहीं है, इसका नाम सीट्रिक एसिड नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला देखिए, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स रोग जो है पहली बात तो बच्चों में होता है। दूसरा ध्यान रखना है इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं। ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन डी की और भी बातें देखेंगे। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त हो रहा है, सूर्य की किरणों से, इसलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन। फिर अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य की किरणें विटामिन डी लेके नहीं आती हैं अपने साथ,
होता क्या है, हमारी जो त्वचा है, त्वचा में नीचे एक पदार्थ होता है जिसका नाम है 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। सूर्य की किरणें जैसे ही इस पदार्थ पे पड़ती हैं, ये पदार्थ किस में बदल जाता है, विटामिन डी में बदल जाता है। यानी विटामिन डी का हमारे शरीर में संश्लेषण हुआ है, कहाँ हुआ है, त्वचा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन डी जो है इसका संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ होता है, त्वचा में। जैसे अभी आपने पहले वाला क्वेश्चन देखा था, पूछा जाए कि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो विटामिन ए आपने भोज्य पदार्थों में बाहर से खाया, गाजर वगैरह में, लेकिन वो क्या चीज गई थी, कैरोटीन। कैरोटीन रेटिनॉल में बदल रही है, पूरा विटामिन ए बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, यकृत में। तो ए का संश्लेषण कहाँ हुआ, यकृत में। वैसे ही डी जो है सूर्य की किरणों से मिल रहा है, लेकिन वो बन कहाँ रहा है, त्वचा में। तो त्वचा जो है विटामिन डी बना के देती है, और विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है हमारे शरीर में। और हार्मोन की तरह काम करने के लिए इसका क्या काम होता है, हड्डियों में कैल्शियम का जो अवशोषण है उसमें सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अब ध्यान रखना है, यदि विटामिन डी की कमी होगी तो शरीर में हड्डियां क्या होंगी, कमजोर होंगी। हड्डियां यदि कमजोर होती हैं तो बड़ों में जो रोग होता है उसका नाम होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या नाम है, ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन बच्चों में जो रोग होता है हड्डियां कमजोर होने का विटामिन डी की कमी से, उसका नाम है रिकेट्स। यानी दोनों में ही हड्डियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। बच्चों में तो है रिकेट्स और बड़ों में क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑस्टियो शब्द कहीं पे भी आए, ऑस्टियो शब्द हड्डियों से संबंधित होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था ऑप्थेल्मोलॉजी, ये शब्द आए, ये आंख से संबंधित है। उसके बाद अगला देखिए, इसमें अगला है बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसमें ध्यान रखना है, विटामिन बी1 जो है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग। बेरी-बेरी रोग जो है हृदय से संबंधित है, इसमें हृदय आघात भी आता है। तो इसमें ध्यान रखना है, हार्ट या हार्ट अटैक किस विटामिन की कमी से आ सकता है, बी1 की कमी से। रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और वैसे रोग का नाम क्या है, बेरी-बेरी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि बी1 का सबसे अच्छा स्रोत है आपका चावल का छिलका। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि यदि लगातार केवल पॉलिश्ड चावल खाए जाएं, पॉलिश्ड चावल यानी जिनका छिलका उतरा हुआ है, तो कौन सा रोग हो सकता है। यानी और कोई चीज नहीं खा रहे हो, हमारे भोजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, गेहूं खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, लेकिन यदि केवल पॉलिश्ड चावल पे ही रहा जाए तो कौन सा रोग हो सकता है। तो किसकी कमी होगी, बी1 की। और कौन सा रोग हो सकता है, बेरी-बेरी हो सकता है। उसके बाद आगे देखेंगे, इसमें अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, विटामिन बी12 की कमी से जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के बी विटामिन हैं। कौन कौन से हैं, हमें पढ़ने होते हैं, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12। ये इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो हम बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, ये वाले जो विटामिन है बी6, बी9 और कौन सा है, बी12, ये देखेंगे तो इन तीनों की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। जिसमें आप बी9 पढ़ते हैं, बी9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड और आयरन, यदि इन दो की कमी होती है तो हमारे शरीर में नॉर्मली एनीमिया होता है। इसलिए जो आयरन की गोलियां दी जाती हैं वो खाली आयरन की नहीं होती, वो किसकी होती हैं, आयरन और फॉलिक एसिड की। तो ये पूछा भी जाता है कि एनीमिया या खून की कमी होने पे गोलियां किसकी देते हैं, आयरन की। दूसरा ऑप्शन लिखा होता है फॉलिक एसिड की, तीसरा लिखा होता है आयरन और फॉलिक एसिड की। तो वो गोली जो आती है वो आयरन और फॉलिक एसिड की आती है। इसमें फॉलिक एसिड जो है वो कौन सा है, विटामिन बी9 है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये तो नॉर्मल एनीमिया की बात है, लेकिन ये वाला जो है बी12, बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। इसमें एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, किसमें, विटामिन बी12 में। इसकी कमी से जो एनीमिया होता है उस एनीमिया का नाम है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया जो है इसमें खून बनता कम नहीं है, खून तो पूरा बनता है, लेकिन आरबीसी जो है परिपक्व नहीं हो पाती। आरबीसी का जीवन काल हम याद करते हैं 120 दिन का होता है।
ये 120 दिन की होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। ये वाला रोग कौन सा कहलाता है? पर्नीशियस एनीमिया। तो यहाँ हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? एनीमिया दे रखा है। तो B12 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? एनीमिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन जो हैं आपको कौन से दे रखे हैं? B3, B6 और B1 और कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी तो हम पढ़ के आ चुके, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। विटामिन B1 जो है इसका ध्यान रखना है, ये आपका थायमीन, इसकी कमी से रोग होता है बेरी। अब बात करते हैं B3 की। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इस विटामिन की कमी से जो रोग है वो कौन सा है? पेलेग्रा। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन और सी का नाम पड़ा एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। तो ये तो खट्टे पदार्थों में। और रोग का नाम क्या था? स्कर्वी। B1 की कमी से रोग कौन सा हो रहा था? बेरी रोग हो रहा था। इंपॉर्टेंट जो रोग हैं वही पढ़ने हैं। यहां तो आएगा बेरी और इसमें रोग था आपका स्कर्वी और यहां ध्यान रखना है रोग कौन सा है? पेलेग्रा। अब पेलेग्रा रोग में क्या होता है? पेलेग्रा रोग को 3D सिंड्रोम या 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 4 लक्षण जो पाए जा रहे हैं वो चारों डी से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए इसमें डायरिया, तो डायरिया यानी दस्त। दूसरा है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब है त्वचा रूखी सूखी होना। डर्म शब्द किससे संबंधित होता है? त्वचा से। तभी आप पाउडर का नाम सुनते हैं डर्मीकूल। डर्म जो है किससे संबंधित है? त्वचा से। अगला है एक इसमें डिमेंशिया। डिमेंशिया के अंदर ये मानसिक रोग होता है, इसमें याददाश्त जो है वो चली जाती है। और लास्ट कौन सा है? डेथ। तो कई जगह तो इसे लिखा हुआ है 4D सिंड्रोम और कई जगह डेथ को लक्षण ना मानते हुए क्या लिख रखा है? 3D सिंड्रोम। तो ये किसे कहा जाता है? पेलेग्रा को। किस विटामिन की कमी से होता है? B3 की कमी से। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका स्रोत जो है उससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला है विटामिन डी प्राप्त करने का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो अभी पढ़ा था सूर्य का प्रकाश जो है उससे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। और फिर बताया था सूर्य का प्रकाश खुद विटामिन डी लेके नहीं आता, त्वचा पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ये जो पदार्थ है वो त्वचा के नीचे कौन सा पदार्थ होता है? 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। वो किस में बदल जाता है? विटामिन डी में। यानी त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करती है। अगला दे रखा है गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखेंगे, एक तो गर्भवती महिलाओं में यदि पोषक पदार्थ पूछे जाएं तो पोषक पदार्थों में ज्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की। क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। तो नया जीव जो बन रहा है उसके लिए, उसकी मांसपेशियों के लिए या स्किन के बनने के लिए ज्यादा मात्रा किसकी चाहिए होती है? प्रोटीन की। दूसरा याद रखेंगे कि विटामिन में भी बात करें तो नया ब्लड जो बन रहा है वो ब्लड के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन B9। क्योंकि अभी पढ़ा था हमने विटामिन B9 का क्या नाम है? फॉलिक एसिड। तो महिलाओं के अंदर खून की पूर्ति करने के लिए उनको आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं यदि उनकी भोजन से पूर्ति नहीं हो रही है। तो पूछा गया है गर्भवती महिलाओं में आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन B9 जो कि कौन सा है? फॉलिक एसिड। और यदि पोषक पदार्थों में पूछा जाए तो ज्यादा मात्रा खाने में किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की होनी चाहिए। ऐसे ही यदि पूछा जाए कि कोई कड़ा श्रम करने वाला मजदूर है उसके खाने में ज्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो आपके जो 7 पोषक पदार्थ हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो श्रमिकों के खाने में ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनको ऊर्जा की मात्रा क्या है? ज्यादा चाहिए। अगला देखिए, इसमें और भी क्वेश्चन बनता है एक कि बढ़ता हुआ बच्चा है, वृद्धि करता हुआ, उस बच्चे के खाने में ज्यादा मात्रा किसकी? तो बढ़ते हुए बच्चे यानी शरीर का निर्माण हो रहा है तो किसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए भोजन में? प्रोटीन की। अगला है एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला विटामिन कौन सा है? तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एजिंग प्रोसेस को रोकते हैं। एजिंग प्रोसेस जिसमें हमारे शरीर की सेल जो है, कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती हैं? डीजनरेट होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। और इसी एजिंग प्रोसेस को यदि रोका जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एंटीऑक्सीडेशन। तो इसमें ध्यान रखना है एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ई। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सौंदर्य विटामिन। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इसमें ध्यान रखना है विटामिन ई का अच्छा स्रोत जो है वो है नट्स, यानी
जितने भी ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, बादाम है, मूंगफली है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ई। और चॉकलेट जो है उसमें भी विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन भारतीय चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें भारी धातु निकल पाई जाती है जो कैंसरजनक है। उसके बाद आगे देखें, इसमें विटामिन ई सौंदर्य के साथ साथ किस में सहायक है, प्रजनन में सहायक है, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन या फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी हो जाती है तो बंध्यता या नपुंसकता आती है। फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है और सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। अगला है, किस विटामिन को बायोटीन कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे विटामिन B7 जो है, जिसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, किस उसका नाम क्या है, उसे बायोटीन कहा जाता है। यह मुख्यतः बाल, नाखून और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है। कौन सा विटामिन, बायोटीन या विटामिन B7। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। अब इसको ध्यान रखना है, जितने भी विटामिन हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है इस घुलनशीलता के आधार पे। विटामिन बी और सी ये तो हैं जल में घुलनशील, बाकी बचे कौन से, ए, डी, ई और के, ये हैं आपके वसा में घुलनशील। अब एग्जाम में ये याद रह जाता है कि दो प्रकार के थे, कुछ तो थे जल में घुलनशील और कुछ थे वसा में। जैसे ही दो ऑप्शन होते हैं 50% चांस होते हैं, कंफ्यूज होते हो एग्जाम में कि कौन से वाले जल में थे और कौन से वाले वसा में। तो इसमें अभी तो आपको सामने दिख रहा है, तो जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी। लेकिन इसको इस तरीके से याद किए, इस पर आधारित कई क्वेश्चन बनते हैं आपके कि पानी में घुलने वाले कौन से हैं, बी और सी। तो पानी में घुलने वाले ये होंगे, तो इससे कई प्रकार के क्वेश्चन, एक तो ये बनता है कि तेज आंच पे खाना पका रहे हैं, तेज आंच पे खाना पकाने के क्रम में कौन सा विटामिन नष्ट होता है। तो तेज आंच पे यदि खाना पकाएंगे तो उसमें से भाप निकलेगी, और भाप अपने साथ किसको घोल के ले जाएगी, विटामिन बी और सी को। सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा होता है, सी होता है, सबसे पहले नष्ट होने वाला। अगला चीज इसमें ध्यान रखना है, यदि हम विटामिन खाते हैं और हमारे भोजन में ज्यादा चला गया, तो अगर ए, डी, ई के ज्यादा गए हैं तो हमारे शरीर में ये वसा में घुलनशील और कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, यकृत में, लीवर में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन बी और सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं, तो यूरिन में निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के यूरिन के अंदर कौन से विटामिन होते हैं, तो कौन से मिलेंगे, बी और सी, क्योंकि ये पानी के अंदर घुल के निकल जाएंगे। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, ये सबसे जल्दी नष्ट होता है। तो यदि आपने आज खूब सारे खट्टे पदार्थ खाए, खूब विटामिन सी लिया है, लेकिन अगले दिन आपके शरीर में ये विटामिन सी स्टोर नहीं है, यानी अगले दिन फिर आपको विटामिन सी की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन फिर एग्जाम में ऐसे बनता है कि दैनिक आहार में, डेली की जो आपकी डाइट है उसमें कौन सा विटामिन अति आवश्यक है, यानी पहले से शरीर में है ही नहीं, वो कौन सा है, विटामिन सी। तो दैनिक आहार में किसकी जरूरी होती है, सी की। ये पहले नष्ट होता है, खाना पकाने के क्रम में बी और सी उड़ गए, और यूरिन में बी और सी हैं। और आपको क्या बताया, दैनिक आहार में जो है कौन सा अति आवश्यक है, विटामिन सी। और इसमें ध्यान रखना है, शराबी व्यक्ति जो है, शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो सकती है। तो यहाँ पे तीन चीज ध्यान रखेंगे, एक तो है एल्कोहल, शराब, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है चाय, चौथा कॉफी। इन पदार्थों के सेवन से यूरिन ज्यादा आता है। इन पदार्थों को कहा जाता है डाईयूरेटिक पदार्थ। क्या कहा जाता है, डाईयूरेटिक पदार्थ। यूरिन ज्यादा आना प्रोसेस कहलाता है डाईयूरेसिस, और ये पदार्थ कहलाते हैं डाईयूरेटिक पदार्थ। अब यूरिन ज्यादा आएगा तो कौन से विटामिन घुल घुल के निकलेंगे, बी और सी। तो शराबी व्यक्ति में किसकी कमी हो सकती है, विटामिन बी और सी की। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो बी और सी से संबंधित पड़े हैं, तब आपको याद रह जाएगा कि बी और सी जो है जल में घुलनशील हैं, बाकी बचे हैं ए, डी, ई के, वो वसा में घुलनशील हैं। ए, डी, ई के ज्यादा खाने पे कहाँ स्टोर रहते हैं, यकृत में। इसमें भी एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि कई लोगों की आदत होती है विटामिन की, एनर्जी की गोलियां अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह के ही ले लेते हैं। यदि विटामिन की गोलियां ज्यादा खा रहे हो, यहाँ वाले विटामिन तो ज्यादा नुकसान नहीं देंगे, ये विटामिन आपके शरीर में स्टोर होते जा रहे हैं और किसको परेशान कर रहे हैं, यकृत को। और जो स्थिति आ जाएगी उसे कहेंगे हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर यानी विटामिन की अधिकता से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत, यानी एक नॉर्मल लेवल तक तो ठीक है, एक्स्ट्रा खाने पे वो अपना एक जहरीला असर दिखाने लग जाते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत, बिल्कुल शुरू वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, और नाम ही यहाँ से लिया गया है। ए का नाम क्या है, बीटा कैरोटीन, और कैरेट जो नाम है वो गाजर का इंग्लिश में नाम है, आपको बता दिया था। अगला है
नवजात शिशु को जन्म के बाद कौन सा विटामिन इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना है, बच्चे की डिलीवरी के बाद में माता और बच्चे दोनों को इंजेक्शन लगते हैं। माता को लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। माता को जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो है ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ये हार्मोनल इंजेक्शन ये किसको लगाया जा रहा है? माता को। इसका काम होता है यूट्रस जो है, गर्भाशय जो है, उसको संकुचित करना यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, और साथ में रक्त स्त्राव जो है यानी ब्लीडिंग को कम करना। ये किसका उद्देश्य होता है? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का। और ये किसको लगाया जा रहा है? माता को लगाया जा रहा है। नवजात जो शिशु है उसमें भी रक्त स्त्राव रोकने के लिए, क्योंकि उसकी प्लेसेंटा से रक्त का स्त्राव हो रहा है, उस रक्त स्त्राव को कम करने के लिए किसका इंजेक्शन लगाते हैं? विटामिन के का, क्योंकि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो दोनों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, माता को ऑक्सीटोसिन और बच्चे को किसका लगाया जाता है? विटामिन के का, ताकि ब्लीडिंग कम हो। वैसे नॉर्मल तरीके से भी विटामिन के की जरूरत नहीं रहती, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है यानी जम जाता है कुछ समय के बाद, लेकिन जन्म के समय विटामिन के की जो है बच्चे में कमी होती है, तो ये इंजेक्शन लगाने से ब्लड क्लॉटिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। अगला है दांत और मसूड़ों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ये आपको बताया था कि खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं उससे दांत और मसूड़े मजबूत रहते हैं। खट्टी चीज़ें पाई जाती हैं विटामिन सी में, और विटामिन सी की यदि कमी हो जाती है तो रोग हो जाता है स्कर्वी, और उसी में दांत और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। और ये रोग आपको बताया था नाविकों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके भोजन में चावल और मछली रहती हैं, खट्टे पदार्थ नहीं जा रहे हैं, तो विटामिन सी की कमी होती है और स्कर्वी रोग ज़्यादा हो रहा है। इसलिए इस रोग को नाविकों का रोग या क्या कहते हैं? सेलर्स डिजीज भी कहा जाता है। अगला देखिए, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? तो B1 तो हमने पढ़ा था, कौन सा था? थायमिन। B2 है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। नियासिन हमने पढ़ा था B3, जिससे पेलेग्रा रोग हो रहा था। पायरिडॉक्सिन जो है ये कौन सा है? B6। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? B2 की कमी से जो रोग होता है, एक तो इसके रासायनिक नाम पे ही है, जिसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। क्या नाम है? राइबोफ्लेविनोसिस, या फिर इसे कहा जाता है किलोसिस। इसमें होठ के किनारे कट जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा रोग है? राइबोफ्लेविनोसिस या किलोसिस। किस विटामिन की कमी से होता है? B2 की कमी से। आपने देखा होगा मुंह में छाले होते हैं तो एक कैप्सूल बताया जाता है, कौन सा है? बीकासूल का कैप्सूल। बीकासूल में बी कॉम्प्लेक्स यानी सारे विटामिन बी आ जाते हैं, तो उसमें किसकी पूर्ति हो जाती है? B2 की पूर्ति हो जाती है। अगला देखिए, इसमें अगला है त्वचा की सेहत के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो ए तो हम पढ़ के आए हैं, ए विटामिन त्वचा की सेहत के लिए जरूरी है, क्योंकि बताया था विटामिन ए की कमी से 3 रोग हो रहे थे। एक आपने पढ़ा था नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा रोग आपको बताया था जीरोप्थेल्मिया। ये दोनों रोग तो किससे संबंधित थे? आंख से संबंधित थे। लेकिन तीसरा रोग था, वो था डर्मेटाइटिस, यानी त्वचा रूखी सूखी हो जाती है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ऐसे ही आपने पढ़ा था यहाँ पे B3 की कमी से जो रोग हो रहा था उसका नाम था पेलेग्रा, और पेलेग्रा को आप 3D सिंड्रोम या 4D सिंड्रोम कह रहे थे। उसमें से एक डी क्या था? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रूखी सूखी होना। और वैसे ही बायोटीन B7, जिसका नाम था बायोटीन, विटामिन H, ये आपको बताया था त्वचा, बाल और नाखून के स्वास्थ्य के लिए ठीक है ये विटामिन। तो ये तीनों ही विटामिन जो हैं त्वचा की सेहत के लिए जरूरी हैं। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? सभी आ जाएगा, विटामिन B3, A और कौन सा है? B7। दृष्टि शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? तो पहले शुरू में पढ़ा था, ए जो है विटामिन ए, वो आंख और त्वचा के लिए बढ़िया विटामिन है, तो दृष्टि शक्ति के लिए कौन सा विटामिन आ जाएगा? ए। यहाँ देखिए, दांत और मसूड़े कमजोर हो रहे हैं किसकी कमी से? सी की कमी से। हड्डियां कमजोर हो रही हैं डी की कमी से। रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, देरी से जम रहा है किसकी कमी से? के की कमी से। रक्त का थक्का देरी से जमता है, रक्त स्राव ज्यादा हो रहा है, तो रक्त स्राव को हम क्या बोलते हैं? हेमरेज। और ये विटामिन हेमरेज को रोक देता है, इसलिए इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी हेमरेजिक विटामिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम कौन सा है? तो यहां ध्यान रखिए, थायमिन नाम तो है B1 का, नियासिन है B3 का, फॉलिक एसिड नाम है B9 का। ये एनीमिया के अंदर गोलियां दी जाती हैं आयरन और फॉलिक एसिड की, अभी पढ़ा था।
विटामिन B6 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है? तो इसमें ध्यान रखना है आपको, विटामिन ई बताया था एक तो सौंदर्य विटामिन है, दूसरा क्या बताया था? प्रजनन में सहायक है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन दे रखा है प्रजनन समस्या हो सकती है, थर्ड दे रखा है त्वचा में रूखापन हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, एक ऑप्शन और दे रखा है, कौन सा है? दृष्टि दोष। तो तीसरा ऑप्शन भी हमें साथ में लेना पड़ेगा, तो उत्तर आपका कौन सा बनेगा? सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। तो ये विटामिन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपको व्याख्या सहित हल करा दिए गए हैं। कोशिश की गई है इसमें विटामिन के जितने भी फैक्ट हैं उनको क्वेश्चंस के साथ में आपको कराया गया है। इसकी थ्योरी क्लास की भी आपकी अलग से ली जाएगी। धन्यवाद।